नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अब निकाय चुनाव की बारी है, अब छोटी सरकार की बारी है। किसकी कितनी तैयारी है, क्योंकि शहर संग्राम है और अब देखना यह है कि जनता के मन में क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या हैं, जो दावे हुए थे उनका क्या हुआ, जो वादे हुए थे उनका क्या हुआ, उसको पहचानेंगे, उसकी नब्ज टटोलेंगे। हरियाणा में नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। निकाय चुनाव की रणभेरी बजने के बाद प्रदेश के सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सीएम मनोहर लाल भी संकेत दे चुके हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इनेलो और आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि वो सिंबल पर लड़ेगी। कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है कि वो क्या करेगी। ये तमाम चीजें हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे या फिर समझेंगे कि कौन से इलाके में क्या स्थिति है, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव में प्रधान पद को बीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक को हटाते हुए निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने भी निकाय चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। इन चुनावों में 5000 ईवीएम इस्तेमाल होंगी। चुनाव का रास्ता साफ है। आयोग भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में राजनीतिक दल कहां पीछे रहने वाले हैं? बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी, सभी दलों ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी नींव पहले से ही मजबूत करना शुरू कर दी थी। सभी दल अपनी साख जनता के बीच कायम करने की होड़ में हैं। कहीं संगठन मजबूती पर जोर दिया जा रहा है, तो कहीं जनता के बीच जाकर अपना जनाधार मजबूत करने की होड़ सी मची है। आखिर निकाय चुनाव के सियासी दंगल में विरोधी को धोबी पछाड़ देकर मैदान जो मारना है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी संकेत दे दिए हैं कि जून के महीने में निकाय चुनाव होंगे और बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हमने पार्टियों के जिम्मे छोड़ा है, क्योंकि सरकार बाध्य नहीं कर सकती। पार्टियों के जिम्मे छोड़ा है कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के अध्यक्ष और टीमें हमारी बैठेंगी, क्योंकि चुनाव शुरू है हमारा। जैसा निर्णय करेंगे उस प्रकार से होता है। निकाय चुनाव को लेकर बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन कौन सी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने का दम रखती है, क्योंकि निकाय चुनाव में शहर मात ही आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए आपको नगर पालिका में लेकर चलते हैं। नगर पालिका चुनाव की घोषणा होने के बाद समालखा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एकाएक चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने भागदौड़ शुरू कर दी है। सभी लोगों से दिन रात संपर्क जो है वो साधने में सब जुट गए हैं। वहीं निकाय चुनाव को लेकर समालखा से हमारे संवाददाता राकेश वर्मा ने स्थानीय निवासियों से उनसे बात की, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। इस दौरान लोगों ने कहा कि वो पानी की निकासी ना होने, आवारा पशुओं और कुछ कॉलोनियों में शमशान घाट ना होने जैसी समस्याएं उन्होंने बताई हैं, जिससे वो परेशान हैं। आपको दिखाते हैं। समालखा में नगर पालिका चुनाव की तिथि घोषित होते ही सरगर्मियां तेज हो गई है और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं आज जनता टीवी की टीम ने शहरवासियों से बातचीत की और उनसे जाना कि नगर पालिका चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे, जिसमें ज्यादातर लोगों ने बताया कि समालखा में आवारा पशुओं की समस्या है, जिसमें सांडों द्वारा लगातार लोगों पर हमले किए जा रहे हैं और इसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। लोगों का कहना है कि इस समस्या पर आज तक किसी भी चेयरमैन व पार्षद ने ध्यान नहीं दिया है और वे चाहते हैं कि जो भी पार्षद और चेयरमैन समालखा में नया बने वह इस समस्या को दूर कराए। वहीं लोगों ने पानी की निकासी व सफाई व्यवस्था पर भी अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि समालखा में पानी की निकासी के अच्छे समाधान नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी बारिश में ही समालखा में सड़कें जलमग्न हो जाती है। समालखा के शहरवासियों की क्या मुख्य समस्या है, इसको लेकर हम आज शहरवासियों से मिल रहे हैं कि उनकी क्या मुख्य समस्याएं हैं और किन मुद्दों को लेकर वो अपनी वोट देंगे, कैसा वो समालखा में उम्मीदवार चाहते हैं। आज कुछ शहरवासी हमारे साथ हैं जिनसे जानेंगे कि यार क्या उनकी मुख्य समस्याएं है। समालखा में नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आपकी क्या समस्याएं हैं और कैसा आप समालखा में चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन समालखा में आम पब्लिक के काम करने वाला हो, पढ़ा लिखा और काबिल हो। सबसे बड़ी समस्या समालखा में पानी निकासी की है। किसी भी कॉलोनी में किसी भी जगह चले जाओ, जरा सी बारिश होते ही पूरा समालखा पानी से लबालब हो जाता है। दूसरा, कॉलोनियों की एक्सटेंशन, नगर पालिका का एरिया जो एक्सटेंड होना था वो
कॉलोनियां तो पास होने के भी पास नहीं हुई, आधे रोड अधूरे छोड़े हुए हैं। पंचवटी का ये रोड है पूरा बनाया नहीं, 20% छोड़ा हुआ है, बाकी बना हुआ है, आगे उसमें से कोई जा नहीं सकता ना आ सकता। समय पे सफाई व्यवस्था है, कई बार कंपनियों की गाड़ियां कई दिन आती नहीं, स्वीपर गलियों में आती नहीं, कचरा गलियों में पड़ा, नालियां भरी रहती हैं। आए दिन इतने आवारा पशु, आवारा बंदर, आवारा कुत्ते इतने घूम रहे हैं, कमेटी का, मार्केट कमेटी का कोई भी ध्यान नहीं उसकी तरफ। समालखा में जो है आपने कई समस्याएं बताई है। आप बीजेपी, जेजेपी, इन्हीं लोग, कई कांग्रेस, कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपने उम्मीदवार समालखा में उतार रही है, तो आप किस पार्टी के उम्मीदवार को अपनी वोट देना चाहेंगे? उम्मीदवार अच्छा किसी भी पार्टी का हो, जो काम करने वाला, शिक्षित और ईमानदार होगा, उसको वोट देंगे। तो इन्होंने हमें बताया कि यह किसी पार्टी में न जाकर निष्पक्ष बंदे को ही, उम्मीदवार को ही अपना वोट देना चाहेंगे, और पानी की निकासी की जो समस्या है वो मुख्य समस्या इन्होंने हमें बताई है। हम दुकानदारों से और शहरवासियों से जान रहे हैं कि क्या उनकी मुख्य समस्याएं हैं और कैसा उम्मीदवार जीत कर आए जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। सर, समालखा में कई ऐसी समस्याएं हैं जो मुख्य है, और क्या वो समस्याएं हैं कि समस्याओं को लेकर आप अपना वोट देंगे? समालखा में एक तो आवारा पशुओं का बहुत माहौल बिगड़ा हुआ है, जिसमें सांड भी हैं और उसकी वजह से कई बार जाम भी लग जाता है और कईयों को घायल भी कर चुके हैं। इनकी समस्या का समाधान कोई नहीं कर रहा, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक हमारे समालखे में पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या है, इसमें ध्यान दिया जाए। और दूसरा ये है कि कोई भी नेता आए, किसी भी पार्टी से आए, हम कहते हैं वो बहुत अच्छा आए, जिससे समालखे का सुधार हो सके। तो इन्होंने बताया कि समालखा में जो है आवारा पशुओं की समस्या मुख्य है, जिनमें सांड प्रमुख है और वो लोगों पे हमला करते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि समालखा में निकासी की समस्या जो है वो भी एक मुख्य है, और इसकी वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। समालखा में नगरपालिका चुनाव की स्थिति आ चुकी है, आपके क्या मेन मुद्दे रहेंगे, किन समस्याओं को लेकर आप अपनी वोट उम्मीदवार को देना चाहेंगे? जो शहर के अंदर काम करेगा अच्छा, जो भी उम्मीदवार जो चेयरमैन पद के लिए आएंगे, किसी भी पार्टी से आए, जो साफ सभी के होंगे उन्हीं को वोट देंगे। शहर की सफाई व्यवस्था, हमारा मेन रेलवे रोड है, उसमें अतिक्रमण है, कई चीज़ें हैं जो 4-5 साल से काम नहीं हो रहा है। हमारा मेन रेलवे रोड टूटा हुआ है, उसकी तरफ भी बिल्कुल प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा नेता आएगा तो वो ये काम करेगा। नगरपालिका चुनाव में चेयरमैन पद का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होना है, उसमें सभी पार्टियां जो है अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो आप किस पार्टी को अपना समर्थन देना चाहेंगे? नहीं, हम तो जो अच्छा वक्ता होगा, जो वक्ता कह सकते हो आप, जो अच्छा कार्य करने वाला होगा, साफ सभी का होगा, हम उसी को वोट देंगे। तो आपकी क्या मेन जो समस्या शहर की है, जिनको लेके आपको लगता है कि ये हमारी समस्याएं हल नहीं हो पा रही है, और जो भी आगे आए वो इन समस्या को हल हो और शहर का विकास हो सके? सबसे ज़्यादा तो मेन समस्या है सफाई की व्यवस्था। सफाई हो जाए, एक हमारे रेल रोड वगैरह जो टूटे हुए हैं उनको पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा तो यही होता है, और कुछ अतिक्रमण की भी व्यवस्था है उसको भी दूर किया जाए। और बाकी तो जो अगर आदमी मिलने जाता है तो उनसे जाके अच्छी तरह मिले, सामने वाला ये ना समझे कि भी मैं लीडर हो गया हूँ, भाईचारे की तरह बात करें उनसे। तो ये हमारे साथ दुकानदार थे जिन्होंने बताया कि समालखा में जो है रोड टूटे हुए हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, और ये ऐसा कैंडिडेट विनर यहाँ पर चाहते हैं जो समालखा में सफाई व्यवस्था को लेकर और सड़कों के निर्माण को अच्छा करे और विकास कार्य करवा सके। समालखा के लोगों ने बताया कि उन्हें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वह चाहते हैं कि उन्हें ऐसा पार्षद और चेयरमैन मिले जो समालखा की समस्याओं का समाधान करा सके। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। समालखा की आपने रिपोर्ट देखी, जनता का मूड आपने जाना, समस्याओं को जाना, और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं घरौंडा से हमारे संवाददाता सुशील कौशिक ने स्थानीय निवासियों से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बातचीत की। इस दौरान लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। पूरे प्रदेश में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बजल चुका, आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव को लेकर विभिन्न भावी प्रत्याशियों ने अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी है। बता दें कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी, उसके शुरू होते ही विभिन्न प्रकार के जो भावी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है। अब की बार चेयरमैन और
जो पार्षद पद है उनके अलग अलग वोटें डाली जाएंगी। घरोंडा विधानसभा की बात करें तो घरोंडा शहर में कुल 30,000 जो मतदाता हैं वो अब की बार सीधे तौर पर नगर पालिका का चेयरमैन और पार्षद चुनेंगे। हमारे साथ कुछ घरोंडा शहर के कुछ जो मतदाता हैं उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा है, वार्ड नंबर 3 धर्मवीर कॉलोनी घरोंडा। जी बताइए राजीव जी, जिस प्रकार से नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है, आने वाले समय में किस प्रकार की उपेक्षा करते हैं कि चुनाव और किस प्रकार के काम रहे हैं? देखिए, पिछले 5 सालों में घरोंडा में बहुत सारे कार्य हुए हैं। एक तो ये जो स्टेशन के पास थी, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, आज तक कोई भी सरकार बना ना सकी। जो गांव वाले थे उनको आने जाने के लिए दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, वो सड़क उन्होंने बनवाई है। घरोंडा में रेलवे स्टेशन के पास सबसे बड़ी सौगात जो थी, पार्क बनाया, जिससे घरोंडा के लोगों को घूमने फिरने के लिए सबको अच्छा माहौल मिला और सारी सड़कें बनाई गई, स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई है। जीटी रोड। राजीव जी, ये बात हुई है कि घरोंडे में विकास कार्य करें। बात करें नगर पालिका के चुनाव के, चेयरमैन और पार्षद अब की बार सरकार बनाएंगे, तो ऐसे में क्या उपेक्षा रहेगी चेयरमैन से और पार्षद? चेयरमैन और पार्षद से और उपेक्षा ये रहेगी, जो चेयरमैन अच्छा होगा, कर्मठ होगा, मेहनती होगा, जो कार्य और ज्यादा करेगा, हम उसी को अपना वोट देंगे। अभी जो है नाम का पता नहीं है कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, पर जो भी अच्छा होगा, जो घरोंडा के लिए और बढ़िया काम करेगा, हम अपना मत उसी को देंगे। जी, जिस प्रकार से राजीव ने बताया कि भाई घरोंडा में जो चेयरमैन अच्छा होगा, जो घरोंडा के विकास के लिए काम करेगा, उसको वोट देंगे। हमारे साथ और कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मणिराम सरकार। जी बताएं, नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है, किस प्रकार की उपेक्षा रखते हैं आने वाले चेयरमैन और पार्षद? पिछले 5 साल में जो है काम तो बहुत बढ़िया हुआ है। पार्षदों ने भी, चेयरमैन ने भी अच्छा काम किया है। फिर भी कुछ काम ऐसे रह गए हैं तो या तो उनकी नॉलेज में ना हो या ऐसे छूट के हों, वो होने चाहिए। जैसे कि हमारा ये अंडरपास से सड़क आई है, जिसके ऊपर अंधेरा रहता है रात को। यहाँ लाइट बिल्कुल रात को अंधेरा होता है, तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है, इसलिए यहाँ लाइट का बंदोबस्त होना चाहिए। और दूसरा, थोड़ी सी बारिश आने से इधर जो है पुल के नीचे पानी भर जाता है। बार बार दुनिया ये रिक्वेस्ट की है भाई, ये इधर आने जाने में दिक्कत होती है। गाड़ी में पैदल वाला तो निकल नहीं सकता, गाड़ी वाले को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। दूसरा, कुछ गली ऐसी हैं कॉलोनी के अंदर, धर्मवीर कॉलोनी का एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ कॉलोनी, इसमें बारिश आने से जो है सीवर बिल्कुल छोटा होने की वजह से उसमें पानी भर जाता है, ओवरफ्लो होने से पूरे इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। उसकी पानी की कोई निकासी नहीं है, निकासी का बंदोबस्त होना चाहिए। तो ये थे वार्ड नंबर 3 के जो मतदाता है, उन्होंने बताया कि भी घरोंडा में विकास कार्य अवश्य हुए, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी समस्या भी है जिन पर आने वाले नगर पालिका के भावी चेयरमैन को और पार्षद को काम करने की जरूरत है। हमारे साथ कुछ और मतदाता है जिनसे बातचीत करेंगे, किस प्रकार की उपेक्षा वो करते हैं। जी, क्या नाम आपका? जी बताएं, नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, किस प्रकार की उपेक्षा रखते हैं और क्या काम हुए हैं जो जी जी तो आने वाले टाइम में किस प्रकार का जो चेयरमैन है वो पार्षद चुनना पसंद करेंगे आप? जी जी 19 तारीख को जो चुनाव है, किस प्रकार का चेयरमैन और पार्षद चुनना पसंद करेंगे? तो किस प्रकार का बढ़िया विकास कार्य बढ़िया करेगा? जी 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 हमारे साथ एक और मतदाता है, घरोंडा से ही है, बातचीत करेंगे। जी श्यामलाल जी, किस प्रकार का जो प्रत्याशी है वो चुनना पसंद करेंगे? जो हमारे घरोंडे का विकास करेगा उसको करेंगे हम अपने। तो किस प्रकार के विकास की उपेक्षा करते हैं? सहूलियत हो गाँव में। तो क्या समस्या वगैरह देखते हैं कि जो समस्या का हल होना चाहिए? जी 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 क्या नाम आपका? जी जी कहाँ से, कौन से वार्ड से आप? जी जी तो बताएं, किस प्रकार के जो चुनाव आने वाले हैं 19 तारीख को, किस प्रकार का प्रत्याशी आप चुनना पसंद करेंगे? जी जी वार्ड में जी तो बताएं, जिस प्रकार से जो मतदाता हैं वो यही चाहते हैं कि अच्छा प्रत्याशी हो, हम अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे जो काम करें।
तो घरौंडा में कोई बता रहा है कि बिजली की दिक्कत है, कुछ लोग बता रहे हैं कि काम हुआ है, तो अलग अलग बातें हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा ने स्थानीय निवासियों से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बातचीत की। इस दौरान लोगों ने कहा कि भिवानी में नगर परिषद में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी गूंजा था। नगर परिषद में चेयरमैन ऐसा बने जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। लोगों का कहना है कि पार्कों की स्थिति खराब है, सफाई व्यवस्था नहीं है, गलियां टूटी हुई हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पार्टियां टिकट ऐसे व्यक्ति को दे जो कम से कम ईमानदार हो और क्षेत्र का विकास हो। क्या कुछ कह रहे हैं भिवानी के लोग, आइए सुनते हैं। निकाय चुनाव को लेकर के बिगल बुझ चुका है। हालांकि अभी प्रत्याशियों का चयन किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। अभी मसौदा खाली है, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। हालांकि भिवानी के संदर्भ में अगर बात करें तो भिवानी के संदर्भ में लोगों से बात करेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं। आज हम भिवानी के चैम्बरों के अंदर पहुंचे हैं जहां वकील बैठते हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह के मुद्दे भिवानी के अंदर हैं, भिवानी में क्या क्या सुधार होने चाहिए, किस तरह का वो व्यक्ति को चुनेंगे ताकि भिवानी का विकास हो सके। सर, क्या कहेंगे आप, भिवानी के अंदर जिस प्रकार से चुनाव होना है, किस तरह के मुद्दे हैं और क्या होना चाहिए? आपको पता ही है, आप पूरे शहर में घूमते रहते हो, पत्रकार बंधु हो हमारे। सबसे पहले भिवानी में विकास का मुद्दा है। आप भिवानी के हालात, आज के थोड़ी सी बारिश होने के बाद आज बारिश हुई है, पूरा शहर पानी से भरा हुआ है। पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है भिवानी के अंदर। सड़कों की हालत आप देख रहे हो, कोई भी पार्क कहीं घूम के देख लो, किसी पार्क में किसी प्रकार के पानी की फव्वारे की कोई सुविधा नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भिवानी में जो भी चेयरमैन, जिस चेयरमैन का भी चुनाव करो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी को चाहे वो निर्दलीय हो, सबसे पहले एक साफ छवि का नेता आपको चुनना होगा। और भ्रष्टाचार का मुद्दा आज भिवानी में बहुत हैवी है। आपने देखा है कि नगर परिषद में किस प्रकार के घोटाले, छोटे से छोटी बात पे भी घोटाला, बड़े से बड़ी बात पर भी घोटाला। और मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पे जो नेतृत्व है, जिस हिसाब से नेतृत्व यहाँ पे आप देख रहे हो, नेतृत्व मतलब बिल्कुल फेल है। चाहे वो किसी लेवल का हो, कोई पार्टी का हो, कोई भी हो, कोई टोकने वाला नहीं है। फिलहाल अगर बात करें अपन मुद्दों की, तो किस तरह के मुद्दे आप चाहते हो कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, किस मुद्दों पर जो है व्यक्ति आएगा, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट उन लोगों को देंगे? हमारे मेन मुद्दा यही है कि विकास का मुद्दा। आप जो भी नगर परिषद के अंडर, जितनी भी नगर परिषद के जो भी पार्षद यहाँ से चुन के आए, भिवानी में जो भी पार्षद आए बिल्कुल विकास के मुद्दे पर होना चाहिए कि भिवानी का विकास हो। और जो भी पैसा लगे वो पार्षद की देखरेख में लगे। चेयरमैन जो भी चुन के आए, चेयरमैन और पार्षद की बात माने और विकास का ही मुद्दा होना चाहिए, टोटली विकास का मुद्दा। बिल्कुल विकास का मुद्दा होना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे, क्या आप चाहते हैं? अभी फिलहाल की जो दृष्टि है, फिलहाल क्या स्थिति है? भिवानी में स्वच्छता के नाम पर कोई कार्य नहीं हो रहा। चारों तरफ गंदगी का आलम है, आवारा पशु घूम रहे हैं। और उसी प्रकार से जितने पार्क है भिवानी में, उनमें किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं है। आवारा लोग शाम को दारू पीने बैठते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं और इससे आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है। तो जो भी पार्षद आगे चुन के आए, इन मुद्दों को आगे सामने रखे ताकि पब्लिक उनको अच्छे हिसाब ले सके। बिल्कुल मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से चुनाव होना है आगे, क्या क्या मुद्दे आप मानते हो और किस तरह का व्यक्ति होगा जिसको आप वोट करेंगे? देखो, ऐसा है, शहर में सबसे बड़ी बात, सबसे पहले ज़रूरत आम जनता की जो होती है वो होती है बिजली, पानी और साफ़ सफाई की व्यवस्था। आज हम अगर नगर परिषद के कार्यों को देखें तो उसमें क्या है कि साफ़ सफाई के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना पहले दिया गया ना अब दिया जा रहा है। और जो पार्षद चुन के आए या जो भी चेयरमैन बने, उससे उम्मीद यही रखना चाहूँगा मैं कि साफ छवि से काम करें और स्पष्टवादिता से काम करें और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार इस शहर में ना हो, ताकि विकास गति ले और अच्छे से हमारे इस शहर को जो है चार चांद लगाए जाए। बिल्कुल, शहर को चार चांद लगाए जाए। सर, आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से भिवानी नगर परिषद का चुनाव भी है, क्या क्या मुद्दे आप मानते हैं और किस तरह का व्यक्ति आना चाहिए जिसको आप वोट करेंगे? देखो, साफ छवि का आना चाहिए, कोई भी आदमी हो, भ्रष्टाचारी ना हो। अब देख लो, आज सामने कोर्ट के सामने, कोर्ट परिसर में ये जगह जगह जल भराव है, ये सब भ्रष्टाचार की तो देन है। अगर साफ छवि का ईमानदार आदमी आए तो इसमें पैसे लगाए, अच्छे से काम करें यहाँ पे।
और क्या मुद्दे मानते हो मेन? अगर भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी की सड़कों की बात की जाए, भिवानी के पार्कों की बात की जाए, भिवानी के और जो मुद्दे हैं, मांग मुद्दे जो कि नगर पालिका से संबंधित है, चाहे PID की बात की जाए, चाहे साफ़ सफाई की बात की जाए, स्वच्छता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी नारा रहा है स्वच्छता का, उसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? देखो, स्वच्छता तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। स्वच्छता यह प्रधानमंत्री जी का भी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने यही स्वच्छता का ही नारा दिया था, जो मतलब बेसिक नीड है, यहाँ पे ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो स्वच्छता तो है ही है, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? आप निवर्तमान पार्षद भी हैं। अब जिस प्रकार से चुनाव होना है, नगर परिषद के चेयरमैन का भी चुनाव है और पार्षदों का भी चुनाव है, किस तरह के मुद्दे जो है आप मानते हैं, किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा तो यही है, भिवानी में भ्रष्टाचार का जो मुद्दा चला हुआ है। उसके बाद जो है सफाई का व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कई चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम में आके चरमरा गई थी। तो मैं ये चाहूँगा कि आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें ये सारे मुद्दे क्लियर हो जाएं। जो भी एक साफ छवि का चेयरमैन भी चुन के आए, साफ छवि का ही MC चुन के आए, और ऐसी व्यक्ति हो जो समाज से भी जुड़ा हुआ हो और अच्छी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, जो देश हित के लिए कार्य करती हो। इन सब के ऊपर ये ऐसे ही मुद्दे हैं, कोई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे आज का जो ये है अपना कमेटी का चुनाव है वो होना चाहिए। सर, देखने में आया है कि जो स्ट्रीट लाइट है वो नहीं जलती है, सड़कों की व्यवस्था है वो भी टूटी हुई है, काफ़ी गलियां भी कई कॉलोनियों की वो टूटी हुई हैं। लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हालांकि नगर पालिका से संबंधित होती है। नगर पालिका स्वच्छता भी देती है, गंदगी के ढेर भी भिवानी शहर में लगे हुए हैं। इन मुद्दों को लेकर के सर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है, पहले आज नगर पालिका का जो कार्यकाल है ख़त्म हुआ है, 4 महीने हो गए हैं, उसमें भी कुछ व्यवस्था में व्यवधान हुआ है। जो ठेकेदार थे उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, जो लाइट का भी सारा कार्य ठेके पे था, सफाई का भी आधा कार्य ठेके पे है। बीच में कुछ व्यवस्था सी हो गई, जो अपने हैं सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने स्ट्राइक कर रखी थी, इसके कारण से भी सफाई का भिवानी में गंदगी का ढेर लग गया था। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों ने कहा है कि भिवानी के अंदर साफ़ सफाई होनी चाहिए, साथ ही स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, अनेक मुद्दों को लेकर के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि इन मुद्दों को लेकर के ही वो वोट भी करेंगे, और इस तरह के उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है जो चेयरमैन हो वो भ्रष्ट ना हो, क्योंकि भिवानी में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी खूब उठा था। अब देखना होगा कि लोग किस प्रकार से वोट करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। दीपक मुटरेजा की ये रिपोर्ट देख रहे थे आप। दीपक मुटरेजा ने बात की तो पता लगा कि किस तरह की दिक्कत है, और पानी की निकासी ना होना, पार्कों में गंदगी या स्ट्रीट लाइट या आवारा पशु, ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि निकाय चुनाव में अब की बार जो उम्मीदवार आए वो कम से कम ये तय करके आए कि उनके पास क्या समाधान होगा। तो हम आपको घरौंडा लेकर गए, समालखा लेकर गए, भिवानी लेकर के गए, और चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं नांगल चौधरी। निकाय चुनाव को लेकर नांगल चौधरी से हमारे संवाददाता रामपाल फौजी ने स्थानीय निवासियों से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बातचीत की। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि उन्हें क्या क्या परेशानी इस वक्त देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव को लेकर नांगल चौधरी शहर के लोगों की क्या राय है, किस तरह का चेयरमैन चाहते हैं, और जो है तरह तरह के जो सवाल हैं योजना में जो चेयरमैन प्रत्याशी थे उन लोगों ने किस तरह के काम करे, इन सब को लेकर हम जनता के बीच चलते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। क्योंकि आने वाली 19 तारीख को नांगल चौधरी नगर पालिका का चुनाव है और 22 तारीख को उसके परिणाम की घोषणा की जाएगी। लगभग 10,131 मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और 13 पार्षद जो है चुन करके ना, और एक छोटी जो सरकार जो नगर पालिका की होती है वो बनाने का काम करेंगे। इससे पहले हम मार्केट में पहुंचे हैं, यहाँ निजामपुर रोड की बात करते हैं तो निजामपुर रोड के ऊपर चलते हैं, दुकानदारों से उनका भी लेते हैं किस तरह के जो है कार्य हैं वो हुए हैं और किस तरह की जो है वो सरकार चाहती है। आइए देखते हैं। क्या नाम भाई? 19 तारीख को चुनाव है, कैसा आदमी करते हो? बढ़िया आदमी चाहते हैं जो विकास कराएंगे। कोई आपके नजर में अभी तक कटोड़ा की देखा हो? अभी कटोड़ा नहीं, 19 तारीख को चुनाव है तो अभी देखेंगे। अभी तो कोई सामने नहीं आया। पार्टी के चुनाव चिन्ह से मंजूर हो या फिर बिना चुनाव पार्टी नहीं चाहते। चुनाव है 19 तारीख को, कैसा आदमी चाहते हो आप? तो किसी के समर्थक हैं तो चुनाव चिन्ह पार्टी सिंबल पे होना चाहिए, बिना
देखने को नहीं आई। तो अगर पिछली सरकार की बात करें, 5 साल चुना रही है, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत कुछ साफ, हाँ, बहुत कुछ साफ। आज जो आपने किसी का नाम बताया, कितने उनसे क्या अपेक्षा रखते हो? उनसे वो कर्म से ईमानदार, कैंडिडेट है, जनता की भलाई करना चाहते हैं आदमी। तो कोई ऐसे काम जो अभी आप आशा करते हो कि जब नए चेयरमैन आएंगे तो ये काम करेगा, बढ़िया पब्लिक की सेवा मिल जाए, सबका काम करो, सब दूसरा करो, ऐसा आदमी डालो। अरे एक ऐसा आदमी बना दे तो पूछे बोलो संभाले करो, बोले तो वहाँ चाटा मोटा ये काम करो, हम खुश हैं। तो ये कुछ लोग थे निजामपुर रोड की अपने बात की है। अब हम पहुंचे हैं नांगल चौधरी के ही जो है कोटपुतली रोड की अगर बात करेंगे तो यहाँ कुछ लोग जो हैं उनसे भी बात करेंगे, कुछ पान की थैली पर भी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? संदीप सैनी, नांगल चौधरी। कैसा हम तो यहाँ शिक्षित और व्यापारी बोलना चाहते हैं जो हमारे इसमें काम करें, समाज के लिए, नगर पालिका के लिए, सबको बराबर राहत लेके चले, सबका विकास चाहिए। हमारे को जो मेन समस्या यहाँ की मूलभूत सुविधाएं है वो उपलब्ध कराएं। जब मेन समस्या यहाँ सबसे बस स्टैंड की मेन समस्या यहाँ निराकरण की है, उनकी जो सुविधाएं पूरी करवाए, जो हमारी मांगों को पूरा करे, हम ऐसा करना चाहते हैं। तो जो सक्षम हो आगे काम कर सके। तो अभी आपका अमल में चाहते हो या फिर बिना पार्टी? देखो जी वो तो गवर्नमेंट जो करे कैसे क्या करवा सके, ये तो जो गवर्नमेंट का आपका ओपिनियन क्या है? ये तो जी देखो जो पार्टी चाहिए कि वो होगा, सरकार बैठ के आगे उनका डिसीजन होगा वो होगा। पिछली 5 साल की अगर बात करें तो नगर पालिका के चेयरमैन उनके काम से योजना में जितने जो काम है तो पंचायत राज में अभी नहीं है, टोटल तो गलियाँ पक्की हो चुकी है, जो सीवरेज सुविधाएं मिली है, लाइट लगी है, छोटी छोटी गली है वो भी सारी पक्की हो चुकी है। आप कुल मिला के संतुष्ट हो? हाँ जी बहुत संतुष्ट। भाई साहब आपका नाम? अभी 19 तारीख को चुनाव है, पार्टियों के साथ चुनाव चुने चाहिए बिना चुनाव सर कैसा आदमी आना चाहिए आपको? पिछली 5 साल में भी जो चेयरमैन था उनके बारे में क्या है, कितना वो लोग खराब करना चाहता है? तो अभी कुछ डिसाइड किया किसको वोट देना? अभी 19 तारीख को चुनाव है नगर पालिका के, किस तरह से क्या आशा करते हैं? आशा तो ऐसे सर जो बड़े उम्मीदवार चुनाव के लिए पार्टी सिंबल को होना चाहिए या फिर बिना पार्टी सिंबल? पार्टी का कुछ लेना देना नहीं, जो उम्मीदवार अभी कुछ डिसाइड किया है? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं। डिसाइड तो उम्मीदवार खड़े होने का तो है ना, खड़ा होने को तो लगेगा ना। तो पिछले 5 साल आप दुकान कर रहे हो, आपका है शोरूम है, ये मिठाई का, यहाँ बैठे हैं, 5 साल में जो उससे कितने सब कुल मिला काम अच्छा था। तो अभी तो अगर ज़्यादातर लोगों की बात करें तो उन लोगों ने डिसाइड तक नहीं किया है कि जो है वो वोट जो है किस तरह से चाहते हैं। तो मार्केट बाजार का हो, जैसे मिलनसार हो, बोलने पे हमारे को मिले, कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो अभी आपकी नज़र में कोई है डिसाइड किया? आगे तो देखो अभी तारीख आएंगे पता चलेगा कौन कौन चेहरा सामने आता है। अच्छा अभी कोई चेहरा क्लियर नहीं होता है? अभी कोई क्लियर नहीं होता है। पिछली साल की अगर बात करें, योजना की बात करें तो 5 साल में जो चेयरमैन के नाम उनसे कितने करते हैं? बढ़िया काम किया। तो अभी क्या अपेक्षा रखते हैं काम के बाद? अभी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा चेयरमैन दोबारा है जो की तरह चेयरमैन का अभी काम करेंगे। पार्टी का चुनाव चिन्ह होना चाहिए या फिर बगैर चुनाव? इसका कोई इंतजाम हो? स्थानीय चुनाव है, पार्टी से भी वैसा होगा, बगैर पार्टी से भी वैसा चुनाव होगा। तो नांगल चौधरी आपने सुना क्या कुछ लोग कह रहे थे। तो ये अब निकाय चुनाव को लेकर स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मुद्दे वही हैं, वही बेसिक जरूरतें, वही नाली, खड़ंजे, निकासी, पानी, सड़क, लोग ये चाहते हैं और हर बार यही मुद्दे बनते हैं।
आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो अंबाला जिले की नारायणगढ़ नगर पालिका पर यह चुनाव होना है। इसके अलावा अंबाला सदर नगर परिषद के चुनाव होंगे। नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हैं। भिवानी नगर परिषद के चुनाव होंगे। आप सुन रहे थे भिवानी के लोगों ने क्या क्या बातें बताई हैं, क्या क्या हालात वहां पर हैं। चरखी दादरी नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं। फतेहाबाद में रतिया के चुनाव होंगे। भूना नगर पालिका में चुनाव होना है। फतेहाबाद और टोहाना नगर परिषद के चुनाव होंगे। गुरुग्राम में सोहना नगर परिषद के चुनाव होने हैं। हिसार में हांसी नगर परिषद के चुनाव होंगे। बरवाला नगर पालिका के चुनाव होने हैं। वहीं जींद में सफीदों में चुनाव होंगे। इसके अलावा उचाना नगर पालिका पर यह चुनाव इस बार होना है। जींद और नरवाना नगर परिषद के चुनाव होंगे। झज्जर में बहादुरगढ़ और झज्जर नगर परिषद के चुनाव होंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद में चुनाव होने हैं। शाहबाद, पेहोवा और लाडवा नगर पालिका में चुनाव होने हैं। करनाल जिले के घरौंडा, तरावड़ी और निसिंग में इस बार निकाय चुनाव हैं। वहीं असंध नगर पालिका में भी चुनाव होगा। कैथल जिले में चीका, राजौंद नगर पालिका के चुनाव होंगे। तो लगातार हम बता रहे हैं कहां चुनाव होने हैं, कहां तैयारी है, कहां पर क्या माहौल है। चलिए एक बार भिवानी चलते हैं। दीपक मुटरेजा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई कि किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि चाहे वो नालियों की बात हो, पानी की निकासी की बात हो, पार्कों में साफ सफाई की बात हो, लोग फिलहाल परेशान नजर आ रहे हैं इन चीजों से। बिल्कुल वरुण, आपको बता दूं जिस प्रकार से चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, तरह से हालांकि जो पार्टियां हैं अपने अपने सिंबल के ऊपर या बिना सिंबल के का अपने कैंडिडेट को उतारना बाकी है। लोगों का कहना है कि उनके मुद्दे वही है कि उनकी गलियां अभी भी कच्ची है, स्ट्रीट लाइट है वो खराब है, पानी की समस्या है, पार्कों की समस्या है, पार्कों में भी दिक्कतें हैं। वही जी, दीपक के बाद लौटेंगे, एक बार फिर से संपर्क साधेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। ये हम आपको बता रहे हैं ये कौन कौन से विधायक हैं जिनके यहाँ नगर परिषद और निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों के क्षेत्र में चुनाव है। गीता भुक्कल के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव है। दोबारा से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, बताएं। देखिए, आपको बता दूं वरुण, जिस तरह से लोगों का कहना है कि उनकी एक बात रहती है कि उनके जो मुद्दे हैं वो पूरे हों। हालांकि उनका कहना है कि इस बार का मुद्दा है वो ऐसे किसी को चुनेंगे जो कि साफ सुथरी का हो, कि भ्रष्टाचार भिवानी के नगर परिषद था। हालांकि पुलिस ने भी इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, तक कि निवर्तमान जो नगर परिषद थे वो भी पुलिस की हिरासत में भी केस चल रहा है भ्रष्टाचार का। हालांकि मामला अभी न्यायालय में है, न्यायालय क्या फैसला देता है। तो चेयरमैन को भी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले जो गिरफ्तार किया गया था उसका भी आज हो चुका है। उनका कहना है कि साफ छवि का व्यक्ति है, क्योंकि साफ छवि का व्यक्ति जो है वही विकास कर सकता है। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों को मिले, उसका यही मुद्दा जो है परिषद चुनाव में गुंजा। जी दीपक, लेकिन एक सवाल है कि क्या, क्योंकि ये जो छोटा चुनाव है इसमें चेहरा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो चेहरे पर लोग जाएंगे या पार्टी पर लोग जाएंगे? क्या माहौल लग रहा है, क्या मूड है लोगों का? देखिए, जो इस बार जो भिवानी की बात है, भिवानी में लोगों का तो यही कहना है कि साफ छवि का व्यक्ति हो, चाहे वो निर्दलीय, ताकि विभिन्न पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को जरूर उतारेंगी, क्योंकि लोगों की जिस प्रकार से मांग थी पार्टियां अपने कैंडिडेट करें, ये ध्यान रखें कि जो उसकी छवि है वो साफ हो, ईमानदार व्यक्ति हो, तभी वो वोट जो है
उस व्यक्ति को कर पाएंगे, अन्यथा उन्हें कोई और डिसीजन लेना। दीपक, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था इस बार, तो क्या लोग उस बात को जहन में रखे हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले की जो गूंज थी भिवानी की वो बहुत दूर दूर तक गई थी। बिल्कुल वरुण, जिस प्रकार से लोगों से जो बातचीत हुई है उनका तो यही कहना है कि उन्होंने मांग की रखी है हर पार्टी को कि जो व्यक्ति जिस वो कैंडिडेट बने उसका ध्यान रखें, उसका ये ध्यान रखा जाए कि ईमानदार व्यक्ति हो, ताकि जो है तरीके वोट दे सकें। और भिवानी जो नगर पालिका है वहाँ का चेयरमैन जो है ईमानदार होगा, तभी कार्य है वो अच्छी प्रकार से हो पाएंगे और भिवानी का विकास भी हो पाएगा। जी, क्या कुछ तैयारियां आपको पार्टियों की दिखाई दे रही हैं इस वक्त? देखिए, फिलहाल तो कैंडिडेट्स कई एक पार्टी के काफी कैंडिडेट हैं, टिकट के चक्कर में कोई चंडीगढ़ कोई दरबार में चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक नाम फाइनल तो नहीं हुआ है, अभी पार्टियां सरकार से नाम घोषित करेंगी, कैंडिडेट हारेंगे मैदान, उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ होनी शुरू होगी। इस प्रकार से चुनाव जो है वो आगे चलता है। हालांकि आपको बता दूं कि पुलिस ने भी इस प्रकार से ब्लैक मार्क निकाला है ताकि लोगों को इस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्ण चुनाव, साफ तौर पर ये भी कहा गया कि जिसके पास लाइसेंस शस्त्र है वो भी अपना अपना के अंदर जमा करवा दें। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्तियों की धमकी कर दे करके जो या पैसे दे करके वोटर या प्रभाव किसी भी प्रकार का। जी दीपक, एक सवाल है मेरा आपसे कि क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी और फिर निर्दलीय, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं, तो बहुत सारी पार्टियों के बीच में जनता के सामने ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे या चुनाव टफ हो जाएगा? देखिए, भिवानी की अगर बात की अब जो है टफ होने की संभावना ज्यादा है कि हालांकि लोगों को भी ऐसा निर्दलीय की तरफ लोग कम पार्टियों के मुद्दे हैं की तरफ ज्यादा हैं, लेकिन साफ तौर पर भिवानी के लोगों का साफ ये भी कहना है कि साफ छवि का व्यक्ति कोई पार्टी नहीं होगी, वो निर्दलीय की तरफ जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को दिखाई और आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी ओर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ये कि कहां निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। जींद से लेकर के नरवाना तक नगर परिषद के चुनाव है, जहां की बात की चर्चा भी हम कर रहे हैं। झज्जर में बहादुरगढ़ और झज्जर नगर परिषद के चुनाव होने हैं। ये आंकड़े आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये इंफॉर्मेशन जानकारी आप ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र में, इस्माइलाबाद में चुनाव होना है। इसके अलावा शाहबाद, पिहोवा और लाडवा नगर पालिका के चुनाव होंगे। करनाल जिले में घरौंडा, तरावड़ी और निसिंग में चुनाव होना है। वहीं असंध नगर पालिका में भी चुनाव होगा। कैथल जिले में चीका, राजौन नगर पालिका में चुनाव होना है। कैथल नगर परिषद में भी निकाय चुनाव के लिए जनता वोट डालेगी। महेंद्रगढ़ में नारनौल नगर परिषद में चुनाव होंगे। महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी नगर पालिका के चुनाव होंगे। नूह जिले में फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना नगर पालिका के चुनाव होंगे। वहीं नूह नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं। पंचकुला जिले में कालका नगर परिषद के चुनाव होंगे। पानीपत जिले में समालखा नगर पालिका के चुनाव होंगे। पलवल जिले में होडल में चुनाव होना है। पलवल नगर परिषद के चुनाव होंगे। वहीं रोहतक जिले में महम नगर पालिका में चुनाव होना है। रेवाड़ी में बावल नगर पालिका का चुनाव होगा। सोनीपत जिले में गन्नौर के चुनाव होंगे। उधर कुंडली नगर पालिका के चुनाव होने हैं। सोनीपत के कुंडली में नगर पालिका के चुनाव होने हैं। तो निकाय चुनाव की पूरी डिटेल आपके टीवी स्क्रीन पर। गोहाना नगर परिषद में चुनाव होना है।
इसके अलावा सिरसा जिले में ऐलनाबाद में भी चुनाव होगा। तस्वीरें आपको बता दें कि ये रानिया नगर पालिका में भी चुनाव होना है, ये भी आपको डिटेल हम बता रहे हैं। तो सभी जगह जहां जहां चुनाव होना है, मंडी डब्बाली नगर परिषद में भी चुनाव होगा। यमुनानगर जिले में साढौरा नगर पालिका में चुनाव होगा और ये बीजेपी के 9 विधायकों के क्षेत्र जहां नगर परिषद का चुनाव होना है। घनश्याम शर्राफ, दूड़ाराम फतेहाबाद, वहां नगर परिषद का चुनाव है। संजय सिंह सोना से जो विधायक हैं, उनके क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव है। हांसी से विनोद भयाना के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव है। जींद से कृष्ण मिड्डा के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव है। कैथल से लीलाराम के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव है, यानी इन विधायकों की साख भी दांव पर लगी हुई है। नारनौल से ओपी यादव के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव होना है। पलवल से दीपक मंगला के क्षेत्र में इस बार नगर परिषद का चुनाव है और वहीं होडल में जगदीश नायर के क्षेत्र में भी नगर परिषद का चुनाव होना है। तो बीजेपी के वो विधायक, वहीं कांग्रेस के 6 विधायकों के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव होगा। गीता भुक्कल झज्जर, बहादुरगढ़ राजेंद्र जून, गोहाना में जगबीर सिंह मलिक के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव है। नूह में आफ्ताब अहमद के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव है। वहीं कालका से प्रदीप चौधरी के क्षेत्र में भी नगर परिषद का चुनाव होगा। मंडी डब्बाली से अमित सिहाग के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव होना है। टोहाना से देवेंद्र बबली के क्षेत्र में भी नगर परिषद का चुनाव है। नरवाना से रामनिवास सुरजेखेड़ा के क्षेत्र में नगर परिषद का चुनाव होगा। धर्मपाल गौंदर निर्दलीय विधायक हैं, उनके क्षेत्र में ये नगर पालिका का चुनाव है। गुलाचीका से ईश्वर सिंह जेजेपी के विधायक, उनके क्षेत्र में चुनाव है। राजौन से लीलाराम बीजेपी विधायक के क्षेत्र में भी चुनाव होना है। संदीप सिंह पेहवा से बीजेपी के विधायक, खेल मंत्री, उनके क्षेत्र में भी नगर पालिका का चुनाव है। उचाना से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के क्षेत्र में नगर पालिका का चुनाव है। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह कांग्रेस विधायक के क्षेत्र में भी नगर पालिका का चुनाव होना है। शाहबाद से रामकरण काला जेजेपी विधायक के क्षेत्र में चुनाव है। नगर पालिकाओं की बात करें तो घरौंडा से हरविंदर कल्याण बीजेपी विधायक, उनके क्षेत्र में भी चुनाव होने जा रहा है। चलिए नांगल चौधरी का रुख कर लेते हैं। रामपाल फौजी हमारे संवाददाता नांगल चौधरी से जुड़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट भी हमने देखी थी। रामपाल, क्या माहौल है, क्या मूड है लोगों के बीच में? समस्याएं भी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं काम भी हुए हैं। देखिए, बताना चाहूंगी कि अगर नांगल चौधरी की जनता की मूड की बात करें तो अभी जो है ज्यादातर लोगों ने डिसाइड तक नहीं किया है कि किस जगह जो है वो मतदान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ सत्ता पक्ष की बात करें तो भाजपा के विधायक हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव, और उन्होंने पैरवी भी की है कि जो है कि क्या बोलते हैं कि निशान के पक्ष में जो है वो नहीं है, जो है पार्टी सिंबल जो है वो नहीं होना चाहिए और पार्टी सिंबल के बजाय जो है निर्दलीय चुनाव होने चाहिए। उसको लेकर के उन्होंने काफी बार जो है पार्टीशन भी की है। लेकिन आने वाली जो है 24 घंटे के बाद ही इस चीज का पता चल पाएगा कि पार्टी सिंबल पर होता है या नहीं होता। अगर आम जनता की बात करें तो पिछली जो सरकार थी, यानी कि नगर पालिका की बात करें तो उससे कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आए, कुछ असंतुष्ट भी नजर आए। बाकी हालांकि फिलहाल जो है लोग जो है वो पढ़े लिखे उम्मीदवार की इच्छा कर रहे हैं और जो है ज्यादातर लोगों की इच्छा यह है कि वो पार्टी सिंबल पर जो है अपना प्रत्याशी आए और उस हिसाब से वो चुनाव कर पाएंगे। 19 तारीख को जो है चुनाव होना है। 10,131 जो है मतदाता है वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। उसमें से कितने प्रतिशत करते हैं वो फिर मौके पर ही बयां हो पाएगा। हालांकि 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड में 13 पार्षद हैं और चेयरमैन प्रत्याशी जो है वो जो है अलग से हैं। फिलहाल जो है भाजपा और निर्दलीय का ही सामना देखा जा रहा है। अगर चेयरमैन प्रत्याशियों की बात करें तो क्योंकि अन्य पार्टियों का अभी कोई ऐसा सक्रिय उम्मीदवार सामने नहीं आया है, ना ही कोई जेजेपी से आ रहा है, ना आम आदमी पार्टी से आ रहा है या फिर अन्य कोई पार्टियां हैं उनसे कोई जो उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल जो भाजपा के जो सक्रिय जो पहले से थे, एक सबसे बड़ी बात जो ये कहना चाहूंगा कि नांगल चौधरी में पहले जो है बीसी सीट के नाम से जो है आरक्षित थी, उसके बाद जो है अभी जस्ट
5 से या 7 दिन पहले जो है जर्नल हुई है, उसके बाद जो है कुछ लोग उम्मीदवार और आए हैं। हालांकि पहले भाजपा के सिर्फ मात्र और मात्र एक उम्मीदवार थे, लेकिन अभी अगर भाजपा की लंबी देखें तो उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है, 4 से 5 उम्मीदवार जो है आए हैं। जी रामपाल, हम आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों से बात भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि इलाके में काम हुआ है, विकास हुआ है, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत कुछ होना बाकी है, और जो एक तरह से निकाय चुनाव में जो लोग चाहते हैं, जो जरूरत पूरी हो, काम समय पर हो, ये बड़ी लोगों की डिमांड है। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया कि जो है कार्य काफी कुछ हुए हैं। हमने भी जो जनता टीवी टीम ने जो है पूरे शहर के अंदर में विजिट किया है, काफी काम हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ जो सुविधाएं हैं जो है जाम की है, जो है डिवाइडर की है, बिजली पानी की सुविधा जो है वो हो चुकी है, लेकिन उनको वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। सीवर लाइन है वो हो चुकी है, लेकिन वो भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। तो लोगों की आकांक्षाएं हैं कि जो आने वाला चेयरमैन है वो इस तरह की जो कार्य करे, जैसे पहले वाले ने जो है कार्रवाई की है लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, तो उनको आगे वो जो है फॉलो करके और पूरा करवा सके, इस तरह की जो है लोगों की इच्छाएं हैं। हालांकि फिलहाल ये असमंजस का जो है बना हुआ है कि जिले के अंदर में 3 जगह जो है चुनाव होने हैं। नारनौल नगर परिषद है और महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी नगर पालिका है। महेंद्रगढ़ में निर्दलीय कांग्रेस के विधायक हैं रावदान सिंह जी, नारनौल से विधायक हैं राज्य मंत्री हैं ओम प्रकाश जी भाजपा के हैं, नांगल चौधरी से विधायक हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव भाजपा के हैं। ये असमंजस का विषय बना है कि जेजेपी को सीट कहाँ दी जाए या कहाँ नहीं दी जाए, क्योंकि नांगल चौधरी से विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के नजदीकी माने जा रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि जो है ये भाजपा के खाते में जाएगी। नारनौल से जो है विधायक हैं वो फिलहाल सरकार में मंत्री हैं, तो लोग उसको भी ये मान रहे हैं कि मंत्री जो है अपनी शहर के अंदर में जो है दूसरी पार्टी के लोगों के समर्थन नहीं कर पाएंगे। तो भाजपा की अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो वहां लोग कह रहे हैं कि जो है महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह है कांग्रेस के, और वहां जो है जेजेपी को सीट दी जाएगी, लेकिन वहां कद्दावर नेता है पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी, वो सरकार के पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और संगठन में बहुत बड़ा पद रखते हैं, तो वो पूरी पैरवी कर रहे हैं कि वहां भी जो है भाजपा ही टिकट लेकर के आए। इस तरह से जो है लोगों में एक चर्चा का विषय है कि जेजेपी को महेंद्रगढ़ जिले में कहीं स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल फौजी, आपने विस्तार से जानकारी दी, पूरा एनालिसिस किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश वर्मा समालका से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आपने लोगों से बात की, लोगों ने समस्याएं बताई, काम बताए, इस बीच में क्या चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, समालका में जिस तरह नगर पालिका चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है, तो सभी पार्टियां जो है अपनी बैठकें शुरू कर रही है। समालका में आज जेजेपी की यहाँ पर बैठक हुई थी, लेकिन उनमें भी यही असमंजस है, ये नहीं पता लग पा रहा है कि कौन से वार्ड से बीजेपी का पार्षद चुनाव लड़ेगा या जेजेपी का पार्षद चुनाव लड़ेगा, अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। वहीं लोगों के जो काफी मुद्दे हैं, उनकी काफी समस्याएं हैं, जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा था, जिनमें समालका में जो मुख्य समस्या है वो पानी की निकासी को लेकर है। वहीं जो दूसरी समस्या है वो समालका में आवारा पशुओं की है, जिसमें सांडों ने काफी लोगों को समालका में चोटिल कर चुके हैं, घायल कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी पार्षद या चेयरमैन ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है, जबकि लोग इस समस्या से काफी परेशान है और उन्हें अब नगर पालिका चुनाव को लेकर उम्मीद है कि कोई ऐसा चेयरमैन आए जो इस समस्या से उन्हें निजात दिलाए। जी राकेश, एक आखिरी सवाल है बस आपसे कि इन सब के बीच में जो माहौल वहां बना हुआ है चुनाव को लेकर के, पार्टियां कितनी तैयार दिखाई दे रही हैं? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो वो अपने लगातार हर वार्ड में अपनी बैठकें कर रही है और वहीं जेजेपी कांग्रेस के नेता भी अपनी अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित नहीं की है और सभी जो है अपनी बैठकों में लगे हुए हैं और उम्मीदवारों की उनकी कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास पूरी तरह वार्डों में उम्मीदवारों की लिस्ट तक उनके पास नहीं पहुंच पाई। शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। राकेश वर्मा संवाददाता समालका से जानकारी दे रहे थे, तो आपको भिवानी, घरौंडा, समालका हर जगह की जानकारी दी, वहां के लोग क्या कह रहे हैं वो सुनवाया, माहौल क्या है वो बताया। निकाय चुनाव पर यह थी खास पेशकश। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।